कि नीतीश का नेतृत्व एलजेपी को मंजूर नहीं है। एनडीए से अलग होकर अकेले लड़ेंगे चुनाव। लोक जनशक्ति पार्टी का ऐलान, प्रधानमंत्री मोदी को मजबूत करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी का कहना है चुनाव के बाद बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी का ये बयान सामने आया है, लेकिन नीतीश का नेतृत्व मंजूर नहीं है। जेडीयू और एलजेपी में वैचारिक मतभेद हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जब हम सब ये बात कर रहे थे कि एनडीए की आपस में तमाम दलों की बैठक चल रही है, बीजेपी को अपने कोटे से एलजेपी को सीटें देनी है, लेकिन इस बीच बड़ा ऐलान करते हुए एलजेपी ने सबको चौंकाया और एनडीए से इन चुनावों में वो अलग हो गई है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर जो समीकरण है वो बीजेपी के साथ बना कर रखे हैं एलजेपी ने, और एलजेपी का कहना है कि वो बिहार में एनडीए से अब अलग है। चुनाव अपने दम अपने बलबूते पर लड़ेगी। नीतीश का नेतृत्व एलजेपी को मंजूर नहीं है। अब देखना यह होगा कि एनडीए के तीसरे घटक जेडीयू, एलजेपी और उसके साथ बीजेपी, यानी बीजेपी की जो हाई लेवल मीटिंग आज प्रधानमंत्री के साथ होती है, उसमें क्या निकलकर सामने आता है। क्या एलजेपी के फैसले को मानकर जेडीयू और बीजेपी आपस में सीटों का बंटवारा करेंगे या फिर एलजेपी को मनाने की कोशिशें होंगी। शैलेंद्र साहिल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लगातार बिहार में महागठबंधन और एनडीए ये दोनों ही सीटों के बंटवारे पर लेकर एक रस्साकशी में उलझे हुए थे, जहां महागठबंधन से वीआईपी अलग हुई विरोध करते हुए, वहीं पर यहां पर स्थिति ये है कि इस बीच में एनडीए से एलजेपी अलग हो गई है। क्या माना जाए, सभी 243 सीटों पर एलजेपी उम्मीदवार उतारेगी या जैसा उसका कहना है कि बीजेपी के साथ वो बने रहेंगे, उम्मीद करते हैं, तो वो जेडीयू की खिलाफत करते हुए जेडीयू के जहां उम्मीदवार है वहां अपने सारे उम्मीदवार उतारेगी? देखिए, बिहार की राजनीति में एक बड़ा गेम प्लान चल रहा है। कल मुकेश सहनी अचानक महागठबंधन से उठ जाते हैं और आज चिराग पासवान एक बड़ा फैसला करते हैं अपने पार्टी के नेताओं के साथ, और वो कह देते हैं कि वो एनडीए में रहेंगे, दिल्ली में एनडीए में रहेंगे, लेकिन बिहार एनडीए में वो नहीं रहेंगे। ये अजीब तरीके की स्थिति बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है। चिराग पासवान ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले का नुकसान किसे होगा ये चुनाव के बाद साफ तौर पर पता चलेगा, लेकिन अभी ये दिखाई देने लगा है, आज ये दिखाई देने लगा है कि इसका नुकसान एनडीए को उठाना पड़ेगा और इसका नुकसान चिराग पासवान को भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला चिराग पासवान ने लिया है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अब एनडीए में रह करके बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को वो मजबूत करेंगे, उनके विधायक चुनाव जीत करके आएंगे, वो बीजेपी के साथ जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार का नेतृत्व उनको मंजूर नहीं है। इसका दूसरा अर्थ भी लगाया जा सकता है कि क्या चुनाव के बाद फिर दूसरी परिस्थिति होगी। क्या बीजेपी ने जो कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, तो क्या चेहरा भी बदल जाएगा चुनाव के बाद? यदि इन्हें बहुमत आती है तो उस परिस्थिति में चिराग पासवान क्या करेंगे और बीजेपी क्या करेगी? देखिए, पिछले लगातार कई दिनों से इस पर मंथन चल रहा था, बैठकों का दौर चल रहा था, लेकिन तस्वीरें साफ नहीं हो पा रही थी। चिराग पासवान आज बैठक करते हैं अपने नेताओं के साथ और अपनी पुरानी बात को ही दोहराते हैं। देखिए, लगातार चिराग पासवान ये कहते आए हैं, लेकिन उन्होंने घोषणा नहीं किया था कि वो अलग लड़ेंगे। उनके नेता कहते आ रहे थे, लेकिन आज विधिवत रूप से इस बात की घोषणा कर दी गई है कि वो एनडीए से अलग हो रहे हैं, बीजेपी के साथ फ्रेंडली फाइट करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को जवाब देंगे, तगड़ा जवाब देंगे। जहां भी उनके उम्मीदवार होंगे वो उम्मीदवार उतारेंगे और पूरी कोशिश होगी कि नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को हराया जाए। ये चिराग पासवान ने ठाना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो बीजेपी में केंद्र में कैसे बने रह सकते हैं। शैलेंद्र बने रहिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी इस वक्त जुड़ रहे हैं और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गुरुप्रकाश जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ ऋषि मिश्रा जुड़ेंगे जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, अजय कुमार जी भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट की हैसियत के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे।
बढ़ेंगे। सबसे पहले गुरु प्रकाश जी आपके पास आते हुए, 243 सीटों का जादू है, समीकरण है विधानसभा चुनाव को लेकर। महागठबंधन में दरार कल सीटों के बंटवारे के समय सामने आई थी और ऐसे कयास लग रहे थे कि एनडीए में कुछ बहुत ये होने वाला है, लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा, सीटों के ऐलान से पहले हो जाएगा, पता नहीं था। क्या एनडीए अब दरकता हुआ दिख रहा है या बीजेपी जेडीयू आगे बढ़ेंगे? होगा क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने जो निर्णय लिया है ये उनका आंतरिक निर्णय है और हर एक स्वतंत्र पार्टी को अपना आंतरिक निर्णय लेने का पूरा अधिकार रहता है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जहां तक हमारी बात है, हम लोग 2020 का जो विधानसभा का चुनाव है, हम जन जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार के नारे से चुनाव में जा रहे हैं और हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, वो चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो या चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हो, उन्होंने कई बार कहा है कि हम 2020 का विधानसभा का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, आत्मनिर्भर बिहार के मुद्दे पर लड़ेंगे और प्रदेश में हमारा नेतृत्व नीतीश कुमार जी करेंगे और केंद्र में हमारा नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। गुरु प्रकाश जी, इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के पास जाऊं, उनकी बातचीत जानूं, एक सवाल आपसे और कि ये आत्मनिर्भर बिहार की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें आप भी आत्मनिर्भर होने की तरफ तो आगे नहीं बढ़ रहे। क्या आप जेडीयू के साथ जाएंगे? क्या आप एलजेपी के साथ जाएंगे? क्योंकि एलजेपी अब साथ नहीं है। क्या आप अकेले जाएंगे? देखिए, ये सब तो भविष्य के गर्भ में है, इस पर अभी कुछ टिप्पणी करना मैं उचित नहीं मानता हूं। अभी हम लोगों की पूरी टीम, पूरी की पूरी फौज, हम सब पूरे सिपाही, पूरे सैनिक तैयार हैं। चुनाव की घोषणा हो गई है, वोट गिरने वाले हैं, हम सब कैंपेन मोड में जाने को तैयार हैं और हमारा नारा है जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। और एज ऑफ टुडे, जैसा मैंने पहले भी कहा, हम प्रदेश में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का नाम लेकर के आगे जाएंगे। चलिए, आपने एक बात साफ कर दी कि आप बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप आगे जाएंगे, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व वहां बना रहेगा, यानी एलजेपी आपसे अलग हो चुकी है। अब शायद 50-50 का बंटवारा ही वहां पर एनडीए की सीटों में हो। हमारे साथ अजय कुमार जी भी जुड़े हुए, ऋषि मिश्रा जी भी जुड़े हुए। ऋषि मिश्रा जी, आपकी जो तंज वाली हंसी है ना, ये चुभती जरूर होगी, लेकिन यहां पर स्थिति समीकरण कुछ ऐसे हैं कि महागठबंधन में भी वही घमासान हो रहा है जिस पर आप अभी हंसे एलजेपी के चलते एनडीए पर। ऋषि मिश्रा जी, देखिए राजीव जी, दोनों गठबंधन में कहीं न कहीं घटक नाराज हैं और गुरु प्रकाश जी बहुत ही चालाकी से छुपा गए। क्या ये संभव है नीतीश कुमार ये मानेंगे कि रामविलास जी कैबिनेट में भी रहेंगे और जेडीयू के विरुद्ध चुनाव भी लड़ेंगे? ये संभव बिल्कुल नहीं है और 1-2 दिन में आपको बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। जेडीयू कभी भी स्वीकार नहीं करेगी कि एलजेपी उनके विरुद्ध बिहार में चुनाव लड़े और केंद्र में मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे। तो कहीं न कहीं बीजेपी को एक रास्ता चुनना होगा, या तो एलजेपी के साथ केंद्र में रहना होगा, नहीं तो जेडीयू स्पष्ट क्लियर करना होगा कि रामविलास को कैबिनेट से बाहर का रास्ता यानी आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है? केंद्र में एक समीकरण और राज्य में एक समीकरण, आपको लगता है ठीक नहीं है? बिल्कुल, नीतीश कुमार कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं कहता हूं कल तक देख लीजिएगा, आपको पॉलिटिकल रिएक्शन आ जाएंगे और बीजेपी को फैसला करना होगा कि लोजपा के साथ जाएंगे या नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नीतीश कुमार भी चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं और एलजेपी के 3 सांसदों पे उनकी नजर है, खासकर सूरज भान, बीना सिंह और महबूब अली के साथ। चलिए, इस बारे में ऋषि जी और ज्यादा तफसील से आपसे जानेंगे। अजय कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गुरु प्रकाश जी भी सुन रहे हैं कि आप क्या बातें यहां पर रख रहे हैं। महागठबंधन की उस राजनीति और उस छीटाकशी पर भी बात करूंगा जो कल हुई है और लगातार जारी है। बने रहिए आप सब हमारे साथ। जेडीयू के बीच सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी को 121, जेडीयू को 122 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। सूत्र की खबर है ये एलजेपी को गठबंधन से बाहर रखा गया है। मांझी को अपने कोटे से जेडीयू सीट देगी, यानी अगर सूत्रों की बात पर यकीन किया जाए
तो 50-50 का फॉर्मूला जो जेडीयू को मंजूर नहीं था उसका रास्ता निकालते हुए 122 सीटें जेडीयू के पास, 121 बीजेपी के पास और जेडीयू को अपने कोटे से हमको सीटें देनी होंगी। और हमारी चर्चा भी लगातार बिहार चुनाव को लेकर और उसके चलते हो रही राजनीति को लेकर है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और इस दौरान जबकि हम चर्चा कर रहे हैं तमाम बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं एक बार फिर से आपको बता देते हैं। हमारे साथ गुरु प्रकाश जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ ऋषि मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, अजय कुमार जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और साथ ही विजय प्रकाश जी जो कि आरजेडी के विधायक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय प्रकाश जी आपके पास ही मैं आ जाता हूं क्योंकि बड़ी खबर आई है और आप भी हमारे साथ इस वक्त शामिल हो गए हैं। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 121 बीजेपी, 122 जेडीयू और जेडीयू उसमें से हमको सीटें देगी। एलजेपी को बाहर रखा गया है। एलजेपी के अभी हुए कुछ देर पहले हुए फैसले के चलते क्या समीकरण नजर आ रहे हैं आपको? एनडीए में इस फूट के चलते असर पड़ेगा या जेडीयू बीजेपी आगे निकल जाएंगे? ये लगातार जो है 2 महीने 3 महीने से लगातार चल रहा था कि राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग इस तरह जो है रामविलास पासवान जी को जैसे चाहते थे मना लेने का काम करते थे और चिराग पासवान मानने वाला नहीं है। इसलिए कूटनीति के तहत इतना दिन खींचने के बाद आज अकेले जो है चिराग पासवान को ये लोग जो है दूध के मक्खी की तरह निकालने का काम किया। और यह दुर्भाग्य है कि जब से जो है एनडीए बनी है और एनडीए में पुराना दोस्त जो है लोजप्पा रहा है, ये तो नया 3 साल से नीतीश कुमार जी गए हैं और नीतीश कुमार जी आज चिराग पासवान को जो है हटा देने का काम किया। और हम धन्यवाद देते हैं चिराग पासवान जी को कि आपने मजबूती से अपने हक और हिस्सेदारी के बारे में जो चर्चा किया, इसके लिए आप जो है धन्यवाद के पात्र हैं कि हम अकेला लड़ना पसंद करेंगे लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से नचाना चाहते हैं, चाबुक चलाना चाहते हैं, उस चाबुक के अंदर में हम रहने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कि देश की बड़ी पार्टी हो सकता है, विश्व में बड़ी पार्टी हो सकता है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के पिछलग्गू बन के रह सकता है, वह बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन चिराग पासवान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए चिराग पासवान भी तटस्थ है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं चिराग पासवान जी को। चलिए शैलेंद्र साहिल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। शैलेंद्र, जो कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं लगातार एनडीए और महागठबंधन में, खासतौर पर एनडीए की जो खबर सामने निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि 121 पर बीजेपी और 122 पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। एलजेपी ने खुद को अलग रखने का फैसला लिया है एनडीए से। अब क्या समीकरण नजर आ रहे हैं? एलजेपी पूरी तरह से क्या अपने दम पर अब चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी या एलजेपी केवल और केवल उन 122 सीटों को टारगेट करेगी जो जेडीयू के कोटे की हैं? देखिए, यदि ऐसा होता है जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब ये साफ है कि जेडीयू कम सीटों पर बीजेपी से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जेडीयू को अपने खाते से जीतन राम मांझी को भी टिकट देना है। तो ऐसी स्थिति में कहा यह जा रहा था कि जीतन राम मांझी भी कम से कम 6-7 सीटों से कम मानने वाले नहीं हैं। और जीतन राम मांझी से जो हमारी बातचीत हो रही थी उसमें उन्होंने कहा भी था कि वो लगभग 6-7 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ेंगे और कई सीटों पर तो उन्होंने उम्मीदवारों को कह भी दिया कि आप जाकर के चुनाव प्रचार करें। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से नुकसान जेडीयू को हो रहा है। ये साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ चीज़ें चल रही हैं। और लोजपा ने जो फैसला लिया, और अब देखना होगा कि बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद फैसला क्या आता है। और जो दोनों पार्टी हैं बीजेपी और जेडीयू, इन दोनों पार्टियों में सीटों का जो बंटवारा होता है वो कितने पर होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं इस फार्मूले पर भी कल से ही बातचीत चल रही है। कल जब ये इस बात पर चर्चा हो रही थी कि चिराग पासवान यदि साथ रहते हैं तब बीजेपी को 121 सीटें, उसमें से बीजेपी अपने खाते में से चिराग पासवान को सीटें देंगी, और यदि 122 सीटें होती हैं तो उसमें से जदयू अपने खाते में से जीतन राम मांझी को सीटें देंगी। लेकिन अब चूंकि चिराग पासवान ने एनडीए छोड़ दिया है बिहार में, वो बीजेपी के साथ हैं लेकिन एनडीए में नहीं है, तब देखना होगा
कि अब जो बैठक चल रही है बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की, यानी बैठक, चिराग के उसमें जाने कितनी से सीटों पर उनकी तमाम सहमति बनती समीकरण है। भी बहुत साफ हुए हैं। हालांकि नीतीश या जेडीयू बड़ा भाई है बिहार में, लेकिन अगर चिराग जाता है तो फिर ज्यादा सीटों का जो दावा रहेगा, ज्यादा सीटों की जो स्थिति रहेगी वो बीजेपी के पास रहेगी नंबर के मामले से, और परिणाम क्या आते हैं वो बाद में तय करेगा। अजय कुमार जी से काफी देर से हमारे साथ जुड़े हैं, अजय कुमार जी से हमारी बात नहीं हो पाई है। अजय जी, अब तक आपने तमाम लोगों की बातचीत सुन ली है। यहाँ पर एलजेपी ने साफ कर दिया कि वो अब एनडीए का साथ नहीं दे रही है, केंद्र में भले एनडीए के साथ है लेकिन बिहार चुनाव में नहीं है। और वहां पर अगर यह देखा जाए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस समीकरण, इस 121-122 के फॉर्मूले पर करीब करीब चीजें तय हो गई हैं। चिराग कर क्या रहे हैं अजय जी? क्या चिराग बिहार में नीतीश का विकल्प बनने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर चिराग ने एक हाराकिरी की कोशिश की है कि देखा जाएगा इस चुनाव में, देख लेते हैं, अपनी शक्ति का आकलन कर लेते हैं? देखिए, आपके रिपोर्टर लगातार पटना से बता रहे हैं, वो ग्राउंड जीरो पे हैं और मैं उनसे सहमत होना चाहूंगा। उन्होंने क्या कहा कि चुनाव में अभी परिणाम क्या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी अगर इसके दो बेनिफिशियरी हैं तो एक है भाजपा जिसकी सीटें निश्चित तौर पे बढ़ गई, दूसरा किसी को अगर लाभ हो रहा है तो वो है लोजपा। अब वो 200 सीटों पे प्लस 120 सीटों पे चुनाव लड़ने को स्वतंत्र हो गई, जहां वो 20, 25, 50 की रट लगाए हुए, तो दो तो निश्चित आज की तारीख में लाभ हुआ। अब इसका घाटा देखिए, अगर एलजेपी, जेडीयू और एनडीए थी तो इतिहास गवाह है कि रिकॉर्ड मतों से जीत हुई थी। 52 से 53%, 58% तक कास्ट इक्वेशन इस कॉम्बिनेशन के साथ थे, और जो दूसरी तरफ गठबंधन था राजद का, वो 30 और 33 के आसपास था। अब क्या गेम हुआ? 11 से 15% जातियों का समीकरण एलजेपी लेके बाहर हो गई। अब बैलेंस फैक्टर है, अब लड़ाई बराबर की आ चुकी है। अब आप और जनता खुद आकलन कर ले। लड़ाई बराबर की आ चुकी है। आपने बहुत अच्छी लाइन का इस्तेमाल किया, लड़ाई बराबर की आ चुकी है। ऋषि मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है ऋषि मिश्रा। ऋषि मिश्रा, एलजेपी दरअसल क्या करने की कोशिश कर रही है बिहार में? क्या एलजेपी ने तय कर लिया है कि वो अपनी कीमत पर या तो वो जेडीयू को बाहर करने की कोशिश करेगी, या फिर वो अपनी स्थिति को और मजबूत करेगी जिससे केंद्र में और सौदेबाजी की जा सके? क्या इसके चलते एलजेपी का यह फैसला सामने आया है, और इसके चलते महागठबंधन को क्या फायदा या नुकसान हो सकता है? देखिए, इसमें कहीं न कहीं एनडीए को घाटा होगा। आपको मालूम है कि 16% दलित हैं, जिसमें 4.5% पासवान जाति के हैं, और जहां रामविलास पासवान जाते हैं वहीं ये पासवान जाति का दो सीटें थी 2015 के चुनाव में एलजेपी की 5% वोट था। ऋषि भाई, मैं वही चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बिहार चुनाव, किसी भी चुनाव में राजीव जी 2% वोट इधर उधर होती है, सरकार बदल जाती है, और 4.5% वोट का इधर उधर जाना कहीं न कहीं एनडीए के लिए घाटा का सबब है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने भी रामविलास पासवान के पार्टी के साथ धोखा की है। बीजेपी शुरू से 50-50 का फॉर्मूला अपनाना चाहती थी, तो बीजेपी कैसे रामविलास के चिराग पासवान को भरोसा मिली थी कि आपको हम ज्यादा से ज्यादा सीट दिलाएंगे। यदि ज्यादा से ज्यादा सीट दिलाएंगे, इसका अर्थ हुआ बीजेपी 100 से कम सीट पे लड़ती। ये कभी भी संभव नहीं था। जब 50-50 पर लड़ रहे थे तो आप चिराग पासवान को गलत आश्वासन कैसे दे रखे थे? तो कहीं न कहीं बीजेपी, अरे ऋषि जी, पॉइंट नोटेड। 27 सीटें थी कांग्रेस की पिछले चुनाव में, उस लिहाज से आरजेडी ने एक तरीके से तौलते हुए 70 सीटें दी हैं। 2 सीट वाली पार्टी को कितनी सीटें दी जा सकती थी जिस पर वो अपना इतना बड़ा क्लेम करेगी? गुरु प्रकाश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जा रहा हूं। गुरु प्रकाश जी, अब स्थिति साफ हो गई है, जो 121-122 का समीकरण आ रहा है, हमारे सूत्र कहते हैं सही है। गुरु प्रकाश जी, अगर आप सुन रहे हैं तो
गुरु प्रकाश जी, एलजेपी के फैक्टर को कैसे काउंटर दो करेंगे? MLA वाली ऋषि पार्टी का को कहना है कि आपने धोखा दिया है। गुरु प्रकाश जी, पार्टी को ऐसा है, 6 सीट दिए थे कि नहीं? गुरु प्रकाश जी बोलिए। चुनाव के पूर्व में, चुनाव से 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन पहले तक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का होना स्वाभाविक है। जहां तक एनडीए की बात है, हमारा हाउस कंप्लीटली ऑर्डर में है। चिंता करनी चाहिए महागठबंधन को, जहां पहले एक महादलित नेता जीतन राम मांझी छोड़ के गए। कल हम लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा किस प्रकार एक अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता मुकेश सहनी जी छोड़ करके गए हैं। तो हमारे को एनडीए की बात जहां तक आप करेंगे, आप जहां तक देखिए ऐसा है, मैंने आपकी बात गंभीरतापूर्वक सुनी थी। देखिए ऋषि जी, मैंने आपकी बात गंभीरतापूर्वक सुनी थी और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप भी मेरी बात गंभीरतापूर्वक सुनेंगे। लेकिन नहीं, ये गंभीर विषय पे बात हो रही है। ऋषि जी पॉइंट नोटेड। गुरु प्रकाश जी को बोलने दीजिए। गुरु प्रकाश जी अपनी बात रख दें, उसके बाद आप काउंटर कर सकते हैं। तमाम मेहमान भी। मैंने इनको कहीं भी इंटरप्ट नहीं किया, मैंने धैर्यपूर्वक इनकी बात सुनी। गुरु प्रकाश जी हमारे छोटे भाई हैं। गुरु प्रकाश जी हमारे छोटे भाई हैं, पूरा हक है उनको। आपके पास पूरा अधिकार है, आपके पास पूरा अधिकार है। जनता पार्टी और जेडीयू दोनों मिलकर लेकिन देखिए, या तो एक दूसरे पे आप बताइए, आपको महादलित नेता छोड़ करके गए, आपको अति पिछड़ा नेता। गुरु प्रकाश जी आप अपनी बात रख रहे हैं। गुरु प्रकाश जी माफी चाहता हूं, आप बात रख रहे हैं, लेकिन विजय प्रकाश जी भी कह रहे हैं कि एलजेपी को धोखा देने का काम किया है जेडीयू और बीजेपी ने। देखिए, चिराग पासवान जी का जो वक्तव्य आया उससे स्पष्ट है, उनकी निष्ठा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप देखिए, आपने क्या व्यवहार किया जीतन राम मांझी के साथ, आपने क्या व्यवहार किया मुकेश सहनी जी के साथ। मुकेश सहनी के शब्द की पीठ में छुरा घोंपा गया है, आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, ये बात नहीं है, गंभीरतापूर्वक हमारा जो हाउस है, हमारे शीर्षक ने बार बार ये स्पष्ट किया है, प्रदेश में हमारा चेहरा नीतीश कुमार होंगे, केंद्र में नरेंद्र। चलिए मैं अरुण धंता के पास जाऊंगा। माफी चाहता हूं, मैं अरुण धंता के पास जाऊंगा। केंद्रीय चुनाव समिति की जहां बैठक हो रही है बीजेपी की, वहां जाऊंगा। अरुण धंता, एलजेपी का जो फैसला सामने आया है वो एनडीए से अलग हो गई है, केंद्र में साथ है, बिहार के समीकरणों में अलग हुई है। नीतीश कुमार के ऊपर इल्जाम लगाया है कि नीतीश की लीडरशिप मंजूर नहीं है। बीजेपी अब क्या करने जा रही है? सूत्रों से जो खबर आई हमने सामने रख दी, 121 बीजेपी, 122 वहां जेडीयू ले रही है। क्या चल रहा है वहां पर? कितनी देर में पुख्ता तौर पर चीजें सामने आ जाएंगी? देखिए, पिछले अगर कुछ दिनों की हम बात करें तो सबसे पहले जो बैठकों के दौर चले, खासतौर पे पिछले 2 दिन की अगर हम बात करें, जिस तरह से बीजेपी के नेता लगातार जो है वो मैराथन मीटिंग्स कर रहे थे बिहार में जेडीयू के नेताओं के साथ, क्योंकि जेडीयू का ये साफ मकसद था कि सबसे ज्यादा सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उस चीज पे सहमति बनी कि 50-50 का जो है वो आंकड़ा तय किया जाएगा बिहार के लिए। दूसरी चीज, सबसे अहम जो चीज है वो एलजेपी, क्योंकि एलजेपी एक लंबे समय से सिग्नल जरूर दे रही थी बीजेपी को कि वो एनडीए में नहीं रहना चाहते, और उसका कारण है जेडीयू। और हमने देखा कि जेडीयू के लिए हमेशा से एलजेपी के तल्ख जो है वो शब्द थे। हालांकि दूसरी तरफ वो जेपी नड्डा हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह, उनके लिए उन्होंने हमेशा अच्छी बातें कही हैं। लेकिन खास तौर पे जब से हमने देखा जीतन राम मांझी की जो पार्टी को जो शामिल किया है नीतीश कुमार की तरफ से एनडीए में, उसके बाद क्योंकि दोनों का जो वोट बैंक है वो सेम ही है, तो उसके बाद एलजेपी एक तरफ से जो सिग्नल दे रही थी बीजेपी को कि लगातार वो नहीं चाहती है कि वो एनडीए में रहे, लेकिन वो सपोर्ट पूरा बीजेपी को करेगी। और वो चीज आज उन्होंने सूत्रों के हवाले से हमें जो मिली है वो भी क्लियर कर दी है कि वो बीजेपी के साथ ही खड़े हैं और सरकार बनाने के लिए वो चुनाव के बाद बीजेपी के पास आ जाएंगे, लेकिन वो अलग से चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में चिराग पासवान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि हम जानते हैं कि रामविलास पासवान की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। तो ऐसे में जो वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद उनकी राय वो लेंगे, तो उनके जो है वो अभी पॉसिबल नहीं है। तो बहुत बड़ी चुनौती उनके ऊपर भी, एक तरफ पिता की तबीयत खराब है, दूसरी तरफ जो है वो इतना बड़ा फैसला लेना। तो अभी फिलहाल जो ये खबर पुख्ता हो गई है कि अब वो अलग से चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये भी अब साफ हो चुका है कि वो आधी सीटों पर जेडीयू के साथ बिहार में चुनाव लड़ेंगे। और अब देखना ये होगा कि जो पहले चरण के जो चुनाव हैं उसके लिए जो है आज हर हाल में बीजेपी
अरुण अरुण क्या बीजेपी इस चीज के लिए तैयार है? विधानसभा स्तर पर एलजेपी को लूज करने के लिए बीजेपी तैयार हो गई है? क्या मन बना लिया है बीजेपी ने? क्या ये बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? बीजेपी के नेता क्या सोचते हैं? देखिए, बीजेपी ने पहले कोशिश जरूर की थी कि एलजेपी को जो है वो एनडीए से बाहर ना जाने दिया जाए। उसके बाद हमने देखा किस तरह से जो मीटिंग्स हैं वो चिराग पासवान के साथ हुई। चिराग पासवान जेपी नड्डा से मिले, अमित शाह से मिले, और जो सीटों की जो डिमांड थी वो काफी ज्यादा थी, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार जो है वो चिराग पासवान को करीब 40 से ज्यादा सीटें मिली थी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार जेडीयू इनके साथ नहीं थी, तो इस बार भी वो करीब उतनी ही सीटें मांग रहे थे। उसके बाद जो आंकड़ा आया वो ये कि जेडीयू एलजेपी चाहती है कि वो करीब 27 से 30 सीटों पे लड़े, लेकिन उस पे भी बीजेपी की सहमति नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि वो 100 से कम सीटों पे लड़े। 121 सीटों पे वो लड़ेंगे। समझ पा रहे हैं हमारे साथ तमाम मेहमान आप लोग जुड़े। वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम पड़ गया, लेकिन आप सबसे बात करके एक चीज तो समझ में आई कि एलजेपी ने अब तय कर लिया है कि वो बिहार में खुद की एक अहम मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में है, और इन विधानसभा चुनाव से ज्यादा बेहतर उसके सामने कुछ और नहीं हो सकता था। शायद इसीलिए उसने केंद्र का एक दरवाजा बीजेपी के साथ खुला रख भी छोड़ा है। बहुत शुक्रिया आप सब तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और चर्चा में शामिल होने के लिए।